नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब करके जरूर चलें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि न्यू वीडियोज आपको प्रॉपर्ली पहुंचते रहें, लेटेस्ट तरोताज़ा खबरों से आप रूबरू होते रहें। और मित्रों, आगे हम अपनी दो वीडियोज़ को लेकर के और बात करें तो आज लेटेस्ट दो वीडियोज है वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और दोनों वीडियोज में बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट जानकारी खबर है वो कवर की गई है। तो आप चाहें तो पहले इन दोनों वीडियोज को कवर कर सकते हैं, जिनके जो लिंक हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और या फिर आप इनको चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। तो जो आज का लेटेस्ट जो वीडियो है, बोनस प्लस डिविडेंड एक साथ दो लड्डू, ये वाला वीडियो आप जरूर देखें और बहुत ही शानदार स्टॉक्स को इसमें कवर किया गया। तो साथ ही न्यूज एक्शन को लेकर के कल अपनी जो वीडियो डाला था इसमें 10 से 15 स्टॉक्स पर अपनी चर्चा की थी और आज उन सभी स्टॉक्स में वो दमदार तेजी वो देखने को मिली है न्यूज़ के चलते। तो कल अगर आपने वीडियोज़ को देखा होगा तो एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें आप 10 से 20% का रिटर्न है वो सिंगल डे आप प्राप्त कर सकते थे। और अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो फिर से आप इसको देख सकते हैं, कल के लिए भी ये स्टॉक्स ऑप्शन में रह सकते हैं। और मित्रों, आगे अब आप नॉर्मल स्क्रीन पर और सबसे पहले आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के कंटेंट की जानकारी दे देते हैं ताकि आप वीडियो के कुछ स्पेशल पार्ट्स को देखना चाहें तो सीधे वहाँ आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे नंबर 1 टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर, और टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल और हर जो मंथ होता है उसकी फर्स्ट जो तारीख होती है उसको ऑटो सेल्स के डाटा आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो उन कंपनी की चर्चा करेंगे, उन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिनके अब तक ऑटो सेल्स रिलीज हो चुके हैं, तो ऑटो सेल्स पर फोकस रहेगा। साथ ही देश का एक बहुत ही चर्चित महत्वपूर्ण जो ग्रुप है अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की मार्केट में बहुत ही दमदार डिमांड देखने को मिल रही है। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की डिमांड मार्केट में क्यों बनी हुई है उसकी बात करेंगे, और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर एक्शन भरा दिन देखने को मिला उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही अन्य कुछ छोटे मोटे स्टॉक्स हैं उनकी बात भी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले उन मल्टीबैगर स्टॉक्स की जिनमें आज बड़ा एक्शन देखने को मिला है, और रिजल्ट के चलते उन स्टॉक्स पर आपको Q4 के जो फाइनेंशियल ईयर का भी एंड हो गया है तो उनके ऑटो सेल्स के डाटा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीबैगर शेयर्स हैं वो टाटा के हैं, अडानी के हैं और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स है आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप की स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की आज हालांकि स्टॉक्स पर आपको बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यहाँ एक बहुत ही दमदार स्टॉक्स है। और दो ब्रोकरेज फर्म है, दो ब्रोकरेज फर्म का इतना जबरदस्त बुलिश एक्शन है वो उनकी रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में टाटा मोटर्स एक प्रचंड तेजी के साथ आपको देखने को मिलेगा और बड़ा एक्शन है इस स्टॉक्स पर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही ये मल्टीबैगर स्टॉक्स 2024 के वित्त वर्ष में एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है, और अब आगे भी इसमें ऐसी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है और ऑलरेडी कंपनी का बिजनेस साथ ही अच्छा चल रहा है। आज मंथली जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो भी शानदार आए हैं, उसी के साथ फाइनेंशियल ईयर के समाप्त के साथ ही जो डाटा रिलीज हुए हैं वो भी दमदार देखने को मिल रहे हैं, और आगे चलकर इसमें 1:2 के रेशो में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स पर बहुत ही भयंकर रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन सेल्स की डाटा जो आज रिलीज हुए, और जो सेल्स डाटा जो रिलीज हुए बहुत ही दमदार सेल्स है वो टाटा मोटर्स की मार्च में देखने को मिली है। पूरे अगर Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो इस क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर जो 24 समाप्त हुआ इसमें कुल जो सेल रही है वो 2,65,090 यूनिट्स की रही है। टोटल जो पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स है उसमें ईयर टू ईयर 15% की ग्रोथ हुई है, बहुत ही दमदार ग्रोथ है। वहीं कमर्शियल व्हीकल्स है उनकी थोड़ी डाउन रही है, 6% ईयर टू ईयर डाउन हुई है। तो ऑल ओवर देखें तो टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल ईयर से लिहाज से देखें और मंथली लिहाज से देखें शानदार ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। टोटल जो डोमेस्टिक जो सेल्स है उसमें मंथ एंड मंथ अगर मार्च 24 की तुलना में मार्च 23 की तुलना में 24 में देखेंगे तो 2% की तेजी यहाँ देखने को मिली है, और Q4 की देखेंगे Q4 के हिसाब से तो यहाँ 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और फाइनेंशियल ईयर में 2% की तेजी, यानी हर फाइनेंशियल ईयर क्वार्टरली और सभी मंथ एंड मंथ ये भी यहाँ शानदार तेजी देखने को मिली है। सर जो अगर देखें कमर्शियल जो सेक्टर है, कमर्शियल जो व्हीकल है उसमें जरूर कम सेल्स कम हुई है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल है टोटल जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें 10% की डाउन हुआ है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल है वो काफ़ी बुलिश है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो टोटल पैसेंजर व्हीकल की डोमेस्टिक जो सेल्स हुई है उसमें 14% की ग्रोथ हुई है, और क्वार्टरली जो ग्रोथ हुई है 15%, और फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से पिछले 23 की तुलना में 24 में 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एक जो बड़ा ट्रिगर टाटा मोटर्स के लिए होता है वो है ईवी सेगमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सेल्स कितनी रही उनकी चर्चा करें तो इंक्लूड टोटल पैसेंजर व्हीकल प्लस इंक्लूड का अगर देखें तो इसमें 14% की ग्रोथ है मार्च 23 से मार्च 24 की तुलना में रहा है, और मार्च 24 में 50,297 यूनिट्स है वो बेची गई है। तो शानदार ग्रोथ है वो पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिली है। 15% की ग्रोथ है वो क्वार्टर Q4 में देखने को मिली है, और वित्त वर्ष के लिहाज से 6% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। अगर केवल ईवी की अगर बात करें तो मार्च के महीने में ईवी की टोटल जो सेल हुई वो 6,738 हुई है, पिछले मार्च में 6,509 थी, इस लिहाज से इसमें 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और क्वार्टर अगर देखेंगे Q4 23 की तुलना में Q4 24 में 29% बढ़कर के आई है, और वहीं फाइनेंशियल ईयर में इसने कमाल कर दिया टाटा मोटर्स ने। ईवी सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर जो 24 है उसमें दमदार ग्रोथ निकल कर आई है, 48% की ग्रोथ है इसमें, बहुत ही शानदार ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो आंकड़ों के लिहाज से अगर कमर्शियल व्हीकल को छोड़ दे तो बाकी दमदार सेल्स है वो टाटा मोटर्स की देखने को मिल रही है। तो इस सेल्स के लिहाज से इसमें आने वाले समय में काफ़ी बड़ी रैली है वो 2025 में है वो इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें मर्जर और डीमर्जर भी होना है, और उसके चलते भी स्टॉक्स है वो काफ़ी बड़े एक्शन में देखने को मिल सकता है। और आज के मंथली अपडेट के साथ और जो टाटा मोटर्स के मैनेजिंग जो डायरेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छे कमेंट्स किए हैं जो एक पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो कल के लिए है वो टाटा मोटर्स पर एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शैलेश चंद्र उनकी बात पर अपन गौर करें तो इन्होंने कहा है पैसेंजर व्हीकल सेल्स इन इंडिया आर प्रोजेक्टेड टू सेट ए रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24। कि फाइनेंशियल ईयर जो 24 रहा है उसमें पैसेंजर व्हीकल में जबरदस्त ग्रोथ रही है और अच्छा प्रोजेक्शन इसका है, विद ओवर 4.2 मिलियन यूनिट सोल्ड सपोर्टेड बाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और एसयूवी जो सेल्स की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है उसमें
फाइनेंशियल ईयर जो 24 है उसमें 4.2 मिलियन यूनिट्स है वो बेची गई हैं। अगर इसमें एसयूवीज की बात करें तो जो एसयूवीज का जो एक्सपेक्टेड जो था वो फाइनेंशियल 23 में 43% से बढ़ करके और फाइनेंशियल 24 में एसयूवी में 50% की ग्रोथ आई है। तो इन्होंने शानदार आंकड़े रखे हैं। राइजिंग है पॉपुलरिटी ऑफ इमिजन्स फ्रेंडली पावर ट्रेंड्स विद सेल्स ऑफ कार पावर्ड बाई ट्रेडिशनल फ्यूल्स, यानी पेट्रोल और डीजल्स की कारों की जो सेल्स है वो फ्लेटिंग रही है, यानी उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई है। पेट्रोल और डीजल की कारों में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। लेकिन इसके जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो हैं, बात करें इसमें ईवी वाले और सीएनजी के जो व्हीकल्स हैं उनका प्रोजेक्शन है ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ईवी एंड सीएनजी सेगमेंट आर प्रोजेक्टेड टू पोस्ट रिड्यूस्ड ग्रोथ 70% एंड 55% रेस्पेक्टिवली इन फाइनेंशियल 24 वर्सेज फाइनेंशियल 23, यानी 2023 की तुलना में 2023 में ईवी सेक्टर में 70% की ग्रोथ हुई है और वहीं सीएनजी जो सेक्टर है, सीएनजी जो बेस्ड सेल्स है उसमें 55% की ग्रोथ यहाँ हुई है। इसी के साथ ऑन द बैक ऑफ मल्टीपल न्यू लॉन्चेज, और कंपनी की तरफ से जो बड़े मल्टीपल लॉन्चेज किए गए उससे वो सेल्स को एक नई उड़ान मिली है। ग्रोइंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीएनजी स्टेशन, और चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाया गया है। सिग्निफिकेंटली लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो भी कम हुई है। एंड ग्रोइंग कॉन्शियस अमंग कस्टमर्स टू बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और कस्टमर्स के बीच ऐसा वातावरण माहौल में इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली है। तो ये इनका एक पॉजिटिव रुझान है वो देखने को मिला। पॉजिटिव कमेंट्री है वो डायरेक्टर्स की तरफ से की गई है। तो कल के लिए टाटा मोटर्स को अपने रेडार पर जरूर रखें। अब दो ब्रोकरेज जो रिपोर्ट है, दो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है कि टाटा मोटर्स में इसका जो डीमर्जर होना है, डीमर्जर से पहले इसमें 2:1 का स्प्लिट है वो देखने को मिल सकता है। और इन्होंने टारगेट भी बढ़ा दिए हैं स्टॉक्स के। और इसमें प्रभुदास लीलाधर जो है, लीलाधर प्रभुदास है, उन्होंने 1075 का टारगेट प्राइस किया है। वहीं सीएलए की तरफ से 1133 का टारगेट इस पर रखा है। अभी स्टॉक्स है वो कितने पर चल रहा है, 994 के आसपास चल रहा है। तो करीबन इसमें आपको है वो 10 से 20% की ग्रोथ है नेक्स्ट टाइम है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में देखने को मिल सकती है। तो एक पोजिशनल जो ट्रेडिंग है वो आप 2 महीने के लिए इसमें कर सकते हैं। आराम से 30 से 40% का रिटर्न आपको यहाँ मिल सकता है। और इस पर एक एंट्री है वो 1000 के आसपास इसमें एक एंट्री है वो ली जा सकती है। और इस एंट्री के बाद में करीबन इसमें 1300 का जो टारगेट है वो करीबन जो इन्होंने दिया सीएलएसए का जो टारगेट है 1133 का, तो ये एक 10 से 20% का प्रॉफिट है वो इसमें लिया जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखेंगे तो बहुत ही बड़े फायदे इसके होने वाले हैं। जो मर्जर होगा उसे एक फ्री में शेयर्स मिलेंगे, तो वो एक बड़ा प्रॉफिट है इसमें लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा टाटा मोटर्स पर। तो इसकी जो रिपोर्ट है, जो दो ब्रोकरेज जो फर्म है सीएलएसए और प्रभुदास लीलाधर, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने दिया कि 2:1 का जो स्प्लिट हो सकता है इसमें, और ये जो स्प्लिट है वो इन्होंने इस पर बाई की रेटिंग भी रखी है। और इसे कब खरीदना चाहिए, इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर जो 25 है इसमें स्प्लिट से पहले इसमें पोजीशन बनाई जानी चाहिए, स्प्लिट से पहले इसमें पोजीशन बनाई जानी चाहिए, ताकि इसका एक बड़ा फायदा है वो लिया जा सकता है। और टारगेट प्राइस भी इनको बढ़ा करके रखा गया। तो इन्होंने ये कहा है टाटा मोटर शेयर्स आर सून गोइंग टू स्प्लिट इनटू 1:2 रेशो, और एक के बदले 2 शेयर्स है वो उसमें मिल सकते हैं। तो शेयर्स है वो डबल हो सकते हैं टाटा मोटर्स में। और जो मर्जर है उससे पहले टाटा मर्जर का जो डीमर्जर होना है, ऑटो जो कंपनी है उसका जो डीमर्जर, जो 2 अलग अलग बिजनेस होने हैं, जिसमें एक बिजनेस में कमर्शियल व्हीकल होंगे, दूसरा जो होगा वो ईवी का और पैसेंजर व्हीकल होगा, पीवी, ईवी और जेएनएलआर। तो इसके डीमर्जर से पहले इस ब्रोकरेज जो फर्म है इसका ये अनुमान है कि इसमें पहले स्प्लिट हो सकता है, तो एक के बदले 2 शेयर्स है इसमें मिल सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और इट इज़ रैशनल टाटा मोटर्स पॉइंट आउट दैट द डीमर्जर इज ए लॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ द सबऑर्डिनेशन ऑफ पीवी एंड ईवी बिजनेस। और जो डीमर्जर होगा इनका, एक जो पीवी का होगा, ईवी का होगा, पैसेंजर व्हीकल और ईवी का होगा, और एक कमर्शियल व्हीकल होगा। इससे कंपनी की वैल्यूएशंस है वो बढ़ेगी, नई वैल्यूएशंस है वो कंपनियों को मिलेंगी, तो इससे बड़ा एक फायदा होगा। तो 2025 में ये पूरा होते हुए डीमर्जर लगभग काफ़ी लंबा समय इसमें लगेगा, लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉफिट है वो लिया जा सकता है। और शेयर्स हैं वो डबल्स तो पक्के होने वाले हैं इसमें। तो ये जो रिपोर्ट है वो सीएलएसए वो प्रभुदास की आई है, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट इस पर देखने को मिल रही है। अब बात करें कि पिछला जो साल है काफ़ी अच्छा निकला है। टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी है वो करीबन 2 गुना पैसा इसमें किया है। पिछले एक साल में करीबन है वो 140% का रिटर्न है वो ऑलरेडी टाटा मोटर्स ने दिया है, तो बहुत ही शानदार है। आप पीटी के लिए भी अगर इसमें जाते हैं तो आराम से इसमें 995 के लेवल पर इसे ले या 1000 के आसपास ले इसे, तो आराम से इसमें 20 से 30% का रिटर्न है वो 1 से 2 महीने के अंदर आपको देखने को इसमें मिल सकता है। और अब बात करेंगे कुछ आज जो ऑटो सेल्स जारी हुई, तो कुछ अन्य कंपनियों की बात लेते हैं। मारुति की बात करें तो आज स्टॉक्स रेट में देखने को मिला है, और मारुति ने अपने मंथली ऑटो सेल्स जारी कर दिए हैं। अच्छी यहाँ मारुति के भी सेल्स देखने को मिले। सरपास एनुअल टोटल्स जो सेल्स रही है वो 2 मिलियन यूनिट रही है 23-24 के वर्ष में, और हाईएस्ट ईवर एनुअल डोमेस्टिक चल रही है। तो मारुति की सेल्स है वो हाईएस्ट ही चल रही है। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल्स पर है इनका अभी जो ईवी वाला जो रुझान है वो फ्लॉप है। तो हालांकि इनका पेट्रोल डीजल कारों पर अच्छा फोकस है, और वहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ अभी भी बनी हुई है। हाईएस्ट ईवर एनुअल एक्सपोर्ट है वो करीबन 2,83,000 यूनिट्स का है। तो पेट्रोल और डीजल कारों की तो मारुति का अच्छा चल रहा है बिजनेस, लेकिन भविष्य का जो है वो इस पर कोई कंपनी का भी फिलहाल ध्यान नहीं है। साथ ही में अपन बात करें आइसर मोटर की, तो आइसर मोटर ने भी अपने मंथली डाटा है वो रिलीज कर दिया। तो आइसर मोटर्स की बात करें तो टोटल आइसर ट्रक्स एंड बसेज की बात करें, ट्रक एंड बसेज की ग्रोथ हुई है, तो वो इसमें 6% माइनस में देखने को मिली है। लेकिन इसमें ईयर 2 अगर देखें तो ईयर 2 ईयर वो 7% की ग्रोथ है। टोटल वोल्वो ट्रक्स और बसेज है उसमें 11% की ग्रोथ हुई है। टोटल डोमेस्टिक सेल्स हुई है उस वो करीबन 6.5% कम हुई है। तो आइसर की ग्रोथ है वो थोड़ी कम देखने को मिली है। तो कल के लिए आइसर को भी इस पर रेडार पर जरूर रखें। साथ ही इसका
जो आइशर मोटर की जो बाइक्स है, मॉडल विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ जो 350 सीसी से ऊपर के जो मॉडल्स हैं, उनकी ग्रोथ शानदार रही है। यहाँ 6% की ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो आइशर मोटर में 350 सीसी के ऊपर की जो कैपेसिटी इंजन है वो बुलेट का ही है, तो यहाँ अच्छी ग्रोथ है इसमें देखने को मिली है। करीबन 6% की ग्रोथ है वो यहाँ देखने को मिली है। और जो 350 सीसी से नीचे की कैपेसिटी के जो इंजन है उनकी ग्रोथ है वो डिक्रीज हुई है 3%। टोटल पर 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कल के लिए आइशर मोटर को भी अपने रडार पर रखें। टीवीएस की बात करते हैं, यहाँ भी स्टॉक्स आज माइनस में देखने को मिला था। ऑल ओवर अगर देखें तो आज ऑटो सेक्टर है कुछ चलत में बढ़त में नहीं था, रेडमी देखने को मिला है। और टीवीएस मोटर का अपडेट, मंथली बिजनेस अपडेट भी अच्छा देखने को मिला। रजिस्टर हुई हाईएस्ट ईवर सेल्स है वो 23-24 में देखने को मिली है। और कितनी रही है ग्रोथ इसमें, तो इसमें सेल्स 23 और 24 की जो सेल्स रही है वो 14% बढ़कर के आई है। टोटल सेल इन मार्च है वो 12% बढ़ी है। तो ये दोनों आंकड़े ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से भी देखें तो फाइनेंशियल ईयर टू ईयर है वो 14% बढ़ी है और मार्च में जो सेल्स है वो 12% बढ़कर के आया। तो टीवीएस को कल के लिए अपने रडार पर रखें, जबरदस्त एक्शन है टीवीएस पर भी देखने को मिलेगा। और अब बात लेते हैं बजाज ऑटो की। तो बजाज ऑटो भी यहाँ बजाज ऑटो के अभी मंथली जो अपडेट है वो अपडेट नहीं हुई है, हो सकता है लेट नाइट तक हो, तो वो जब भी होंगे आपको यहाँ बता के चलेंगे। और बात करेंगे अतुल ऑटो पर शानदार तेजी देखने को मिली, 5% की है उस सर्किट पर स्टॉक्स देखने को मिला है। और अतुल ऑटो के मंथली बिजनेस की बात करें तो थोड़ा डाउन देखने को मिला है। सेल्स फॉर मंथ मार्च में जो सेल्स हुई है वो 1% के आसपास वो डाउन देखने को मिली है। लेकिन अप्रैल टू मार्च अगर देखें ईयर टू ईयर तो यहाँ 2% की बढ़त में अतुल ऑटो देखने को मिला है। अब M&M की बात करते हैं तो M&M के सेल्स भी अच्छे रहे और यहाँ रिकॉर्ड 4% की ग्रोथ है वो मार्च में देखने को मिली है। और करीबन मार्च में 68,413 यूनिट्स है वो सेल हुई है, 4% की ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो महिंद्रा की एसयूवीज की अगर बात करें तो मार्च में जो सेल हुई है 40,641 एसयूवीज हुई है, ग्रोथ हुई है 13% की ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिली है। टोटल वॉल्यूम्स रही है 68,413 की और इसमें 4% की ग्रोथ है वो यहाँ देखने को मिली है। और टोटल जो डोमेस्टिक मार्केट में टोटल जो ग्रोथ है वो 13% की ग्रोथ है वो यहाँ शानदार देखने को मिली है। तो M&M को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। बात कर लेते हैं हीरो मोटो की। और हीरो मोटो की अगर बात करें तो यहाँ 16% की ग्रोथ है वो जनवरी से मार्च 24 में रही है। और कंपनी रजिस्टर्ड ग्रोथ 10% टू इन फर्दर क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। और जो Q4 है, Q4 में 10% की ग्रोथ हुई है। और टोटल इन ग्लोबली जो बिजनेस है उसमें 16% की ग्रोथ है वो देखने को मिली है। और यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो टोटल जो यूनिट सेल हुई है वो करीबन 5.6 मिलियन रही है टोटल यूनिट से। और इसमें साथ ये भी रहा न्यू लॉन्चेज रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यू प्रीमियम प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। और काफ़ी प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस साल के दौरान लॉन्च हुई है, तो अच्छी ग्रोथ है वो हीरो मोटो में भी देखने को मिल रही है। तो इसको भी अपने रडार पर रखें। और साथ में एक स्मॉल कैप स्टॉक्स की अपन बात कर लेते हैं जो भविष्य में एक बड़ा स्टॉक्स बनने की दमखम रखता है और ये एक महा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। बात करें वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन की। ईवी सेक्टर में इनका अगर ईवी व्हीकल्स की बात करें, ईवी बाइक्स की बात करें और तो ईवी स्कूटी में इनका भी अच्छा खासा योगदान देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड विजार्ड का शानदार सर्किट देखने को मिला। स्टॉक्स पिछली जो लो से है वो काफ़ी रिकवरी में आया है और यहाँ पर भी एक छोटा सा अपडेट था, तो बात कर लेते हैं इसमें जो कंपनी है उसने 7 करोड़ का जो लोन कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिहाज से लिया है और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इसे अप्रूवल मिल गया है। तो इसके चलते आज वर्ल्ड इनोवेशन में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और इस स्टॉक्स को जिसने भी 50 और 55 पर जब स्टॉक्स ट्रेंड कर रहा था तब मैंने इसको रिकमेंड भी किया था, आपके सामने रखा भी था। काफ़ी अच्छा है, भविष्य का बिजनेस है, इसमें शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक छोटा है, कंपनी स्मॉल कैप है, तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए है वो इसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाते हैं तो इसमें बड़ा प्रॉफिट्स है वो आपको हो सकता है। तो इस स्टॉक्स को भी अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छी सेल्स इनकी ईवी बाइक्स में देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अब इसका पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक्स है वो 65% का रिटर्न इसने पिछले 6 महीनों में दिया है। साथ ही टाटा पावर की अगर बात लेते हैं तो टाटा पावर पर भी आज जबरदस्त एक्शन था। स्टॉक्स है वो 3%, 3.5% की तेजी में देखने को मिला और स्टॉक्स ने आज 400 का जो 400 से ऊपर है वो आज ट्रेंड करते हुए देखने को मिला और पिछला जो क्लोज था वो 394 था। तो स्टॉक्स है वो 400 से ऊपर ट्रेंड कर रहा है, तो एक पीटी यहाँ भी बढ़ती है और स्टॉक्स है वो 450 की तरफ स्टॉक्स बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। आज भी एक न्यूज़ के चलते दमदार एक्शन है इसमें देखने को मिला है और यहाँ 430 और 450 के टारगेट के लिए आप इसमें भी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं और यहाँ करीबन आपको 10 से 15% का रिटर्न यहाँ भी संभावित देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ कंपनी की तरफ से प्राप्त हुआ है, वो आपके सामने रखते हैं। और टाटा जो पावर है टीपी सूर्या लिमिटेड, टाटा पावर की जो सब्सिडरी है टीपी सूर्या लिमिटेड, उसमें 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो बीकानेर राजस्थान में इनका कमीशनिंग हुआ है, यानी इनकी शुरुआत हो गई है, इससे पावर जनरेशन की शुरुआत हो गई है। और इसे प्रोजेक्ट टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी बस टू इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन टू क्लीन एनर्जी अक्रॉस द रीजन्स। और जनरेशन इससे जो करीबन जो जनरेट होगी 485 मिलियन यूनिट्स क्लीन एनर्जी है वो 3,88,000 टन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स एनुअली, ये इतना कार्बन इससे कम होगा और करीबन 485 मिलियन टन 485 मिलियन यूनिट्स का है वो प्रोडक्शन है इस प्लांट से होगा। तो एक टाटा पावर भी है वो शानदार ग्रोथ है उस स्टॉक्स में देखने को मिलेगी और इसका जो पावर जनरेशन जो पोर्टफोलियो है ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी का शानदार ये बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छे स्थिति में है वो भविष्य में देखने को मिलेंगे। साथ ही गवर्नमेंट की जो रूट टॉप सोलर प्रोजेक्ट वाली स्कीम है उसका भी है वो इसको काफ़ी बड़ा फायदा मिलेगा। तो इस लिहाज से इसमें टाटा पावर में वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, बहुत ही बेहतर रिटर्न्स है उसमें, बड़ी रिटर्न्स बनने की संभावना है। पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को भी आप देख सकते हैं, करीबन यहाँ 110% का रिटर्न ऑलरेडी वो देखने को मिल रहा है वो मात्र एक साल। तो अगले 2 साल के लिए रुकेंगे तो यहाँ ये रिटर्न्स है आपको करीबन 5 से 6 गुना होते हुए देखने को मिलेंगे। तो टाटा पावर और टाटा मोटर्स पर वो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, यहाँ बड़े रिटर्न्स आपको मिलेंगे। साथ में आप बात कर लेते हैं टीसीएस की भी। टीसीएस का स्टॉक करीबन 1.5% आज तेजी में देखने को मिला है और
अभी आईटी स्टॉक्स है कुछ चर्चा में रहेंगे इस सप्ताह। Q4 के नतीजे है वो शीघ्र ही जारी होने वाले हैं। तो Q4 रिजल्ट्स में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल इनके रिजल्ट्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो परंपरा के अनुसार ही टीसीएस का रिजल्ट आपको सबसे पहले आते हुए देखने को मिलेगा, उसके बाद में इन्फोसिस, एचसीएल के रिजल्ट है वो यहाँ होंगे मार्केट में। तो अपने एक वीडियो में इसको लेकर भी आएंगे, इनकी डेट है वो आपके सामने रखेंगे। तो आज टीसीएस पर बड़ी अपडेट ये है कि टीसीएस का विश्वास बहुत ही जबरदस्त है वो यहाँ यूरोपीय कंट्रीज में देखने को मिला है। और आज इस सूचना में कंपनी ने बताया कि टीसीएस की जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज में पिछले 15 सालों से। और टीसीएस की जो रैंक है फर्स्ट बनी है। अब नॉर्डिक कंट्री कौन सी है? नॉर्डिक जो कंट्री है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। तो पिछले 15 सालों से इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, वहाँ कस्टमर्स का अच्छा सेटिस्फैक्शन है। तो नंबर 1 है टीसीएस बन रहा है। और उन यूरोपीय कंट्रीज से है वो टीसीएस को काफ़ी बहुत ही बड़ी डील्स, मिलियंस डील्स वहाँ से देखने को मिली हैं। तो अच्छा सेटिस्फैक्शन वहाँ है और अच्छा दबदबा है टीसीएस का यूरोपीय कंट्रीज में देखने को मिलता है। अब इसकी सेटिस्फैक्शन की रैंक देखिए आप, टीसीएस की जो फर्स्ट रैंक है एप्लीकेशन सर्विसेज में 80% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज होता है वो 76%, यानी इंडस्ट्रीज आईटी इंडस्ट्रीज से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। फर्स्ट रैंक इसकी क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में है, फर्स्ट रैंक इनकी वर्क प्लेस सर्विसेज में है, और फर्स्ट रैंक नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी सर्विसेज में है, और फर्स्ट रैंक इनकी सिक्योरिटी सर्विसेज में देखने को मिल रही है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनकी सेकंड रैंक देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर इनकी सभी जो आईटी सेक्टर के जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनमें फर्स्ट रैंक है वो इनकी देखने को मिला। बहुत ही दमदार टीसीएस का परफॉर्म है। और इसी परफॉर्मेंस के चलते इनको यूरोपीय कंट्रीज और यूएसए इनसे मिलियंस डॉलर्स के है वो बड़े प्रोजेक्ट है वो, बड़े सालों के 5 से 10-15 सालों के बड़े प्रोजेक्ट्स है वो टीसीएस के पास ऑलरेडी है इनके पास। तो ऐसा एक बड़ा इफेक्ट है वो इस कंपनी की ग्रोथ पर आएगा। और एक नो टेंशन वाला फ्री स्टॉक्स है, तो इसमें आराम से बिल्कुल सालाना है वो 20 से 25% का रिटर्न, बिल्कुल नो टेंशन वाला रिटर्न यहाँ मिलता है आपको। इस पिछले वित्त वर्ष की भी अगर बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में 23% का शानदार रिटर्न है वो टीसीएस ने दिया है। और इस पर लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो 5 साल में बिल्कुल पैसा है वो यहाँ डबल हो जाता है। अगले स्टॉक से अडानी ग्रुप की बात करते हैं। तो आज अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स आज मार्केट में इनकी जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। और अडानी के सभी जो स्टॉक्स थे न्यूज बेसिस कहें या मार्केट में इनका चुनाव इलेक्शन से पहले और इनमें अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स में है वो शानदार तेजी है वो देखने को मिलेंगी और मिल रही है। आज का जो सेशन था उसमें अडानी स्टॉक्स पर है वो शानदार तेजी है वो सभी स्टॉक्स में देखने को मिली। अब इसमें तेजी न्यूज बेसिस है या फिर इलेक्शन पूर्व की जो रैली है उसमें अडानी के स्टॉक्स पर है वो बुलिश नजर आ रहे हैं। तो बिजनेस के लिहाज से भी देखें तो अडानी ग्रुप के जो ईयरली बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं बहुत ही दमदार आ रहे हैं, जिसमें एटीजीएल के भी आ रहे हैं। अडानी पावर्स पर अडानी और रिलायंस ग्रुप का जो पार्टनरशिप हुई है उसका एक बड़ा फायदा वो दोनों ग्रुप को होगा। इसके चलते आज अडानी पावर में भी काफ़ी तेजी थी। तो अडानी पोर्ट्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स का कार्गो वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त बढ़कर के है। तो यहाँ भी आज करीब 3% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। तो ईयर टू ईयर इसमें 30% की तेजी आई है। वहीं अगर अडानी पोर्ट्स का कार्गो वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो 420 MMT का रिकॉर्ड कार्गो वॉल्यूम्स है वो लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है। और 420 MMT कार्गो ग्लोबली रहा है और डोमेस्टिक्स जो पोर्ट हैंडल हो रहा है वो 408 मिलियन है। तो इसमें बहुत ही शानदार ग्रोथ यहाँ है। 84% की जो 8 पोर्ट्स हैं, 8 जो पोर्ट्स हैं उनके 84% का पोर्टफोलियो वॉल्यूम्स रहा है। डिलीवर टू डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। 100% बोर्ड कार्गो टाइप्स रहा है, ड्राई, कंटेनर एंड लिक्विड, रिकॉर्ड डबल डिजिट ग्रोथ रही है। और मुंद्रा जो पोर्ट रही है उसकी केवल मुंद्रा पोर्ट जो हैंडल करता है वो 7.4 मिलियन TEU विच इज ओवर 1/3 ऑफ इंडियाज कंटेनर कार्गो। और इंडिया का 30 बड़ा कंटेनर कार्गो यहाँ देखने को मिला है। और ये जो ईयर टू ईयर कार्गो जो वॉल्यूम्स है इसमें ईयर टू ईयर 24% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके चलते आज बहुत दमदार एक्शन है वो एटीजीए पर भी देखने को मिला है। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले एक साल में 120% का रिटर्न है वो यहाँ देखने को मिला है। और अभी स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। और जो 52 वीक हाई है 1381 के आसपास स्टॉक्स आज ट्रेंड कर रहा है और अपनी हाइज पर है वो अडानी पोर्ट्स जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो हाई के बाद में भी एक बड़ा रिटर्न है वो यहाँ संभावना है। इलेक्शन से पूर्व की रैली है वो अडानी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पोजीशन बना करके बैठे और लॉन्ग टर्म के व्यू से आई यहाँ, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं है। अडानी पावर की बात करें तो यहाँ भी आज 5% का सर्किट देखने को मिला है। और अडानी पावर में सर्किट इसलिए था कि अडानी और रिलायंस जो ग्रुप का जॉइंट वेंचर हुआ है उसके चलते आज यहाँ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और रिलायंस और अडानी पावर के बीच जो डील हुई थी, रिलायंस ने जो 26% का स्टेक्स है वो अडानी पावर प्रोजेक्ट में किया है। और ये पहली बार हुआ है कि देश के जो 2 बड़े दिग्गज है उन्होंने हाथ मिलाया है। पहली बार रिलायंस और अडानी के बीच में ये जो मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पैक्ट हुआ है। तो इसका फायदा वो दोनों कंपनी को भविष्य में होने वाला है। तो पिछले एक साल में भी अडानी पावर का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। पिछले एक साल में करीबन वो 200% का रिटर्न अडानी पावर ने दिया और स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के नज़दीक है वो जाते हुए देखने को मिल रहा है। और एक नए हाई पर भी यहाँ जाएगा स्टॉक्स और अच्छी खासी तेजी वो अब चुनाव पूरा इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 200% का रिटर्न यहाँ भी देखने को मिला है। अडानी ग्रीन भी आज शानदार तेजी थी, 3% का रिटर्न 3% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। और अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है आज मार्केट में जबरदस्त एक्शन था, सभी स्टॉक्स वो शानदार तेजी में थे। इंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस सबसे ज़्यादा तेजी है वो 8.5%, 9% की तेजी है वो एनर्जी सॉल्यूशंस पर देखने को मिली है। तो एनर्जी सॉल्यूशंस वाला स्टॉक्स है इसमें आज कोई न्यूज बेसिस तेजी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से 2025 जो फाइनेंशियल ईयर है और देश में आम चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव से पहले की एक रैली है ये स्टॉक्स में, क्योंकि इस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अब तक सबसे कम दौड़ा है ये। और इसी लिहाज से वो यहाँ आज न्यूज बेसिस न होकर के इसमें एक निचले सिरों से जो खरीदारी हुई है और अभी स्टॉक्स में इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। इसका अगर देखेंगे तो 52 वीक आई है वो 1250 का है वो देखने को मिला है। और 1250 का जो आई है उससे अभी भी स्टॉक्स काफ़ी डाउन में है। तो इस लिहाज से यहाँ वो तेजी देखने को मिली है। तो इस पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी आगे भी तेजी का सेंटीमेंट वो देखने को मिल सकता है। इंटरप्राइजेज की बात करें तो यहाँ भी आज 2% की तेजी देखने को मिली है और करीबन
अडानी इंटरप्राइजेज में भी एक बड़ा न्यूज ये है कि जो गौतम अडानी है यहाँ बड़े एक बिग एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं कि ग्रुप में एक बहुत बड़ा पैसा है वो डाला जा सकता है और बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान के साथ आ सकते हैं। करीबन 1 लाख करोड़ अडानी स्टॉक्स लूज ओवर बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो उसमें ला सकते हैं। इसी के चलते वो अडानी स्टॉक्स पर है। वो आज अडानी स्टॉक्स की बड़ी डिमांड मार्केट में देखने को मिली है। एटीजीएल है वो यहाँ भी करीबन 5% की तेजी है वो एटीजीएल में भी देखने को मिली है। तो एटीजीएल को कल भी अपन इसको कवर किया था। तो एटीजीएल है इसने यूपी में मथुरा में और बरसाना जो बायोगैस का जो प्लांट है वो कमर्शियल हुआ है और बायोगैस प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो उसी के चलते आज एटीजीएल पर भी शानदार एक्शन है वो देखने को मिला है। तो मित्रों ये है अडानी जो ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो इनमें एक चुनाव पूर्व की रैली भी आप इसको कह सकते हैं। और जिन जिन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस वो कम रहा है, अडानी स्टॉक्स के जो स्टॉक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अब तक कम देखने को मिला है, तो उनमें एक बड़ी रैलियाँ वो अब चुनाव से पहले आप देखने को मिल सकती हैं और चुनाव के बाद में भी देखने को मिलेगी। तो 2 से ये जो 3 महीने वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए बहुत बेहतर हैं और यहाँ इनमें जो एंट्री न्यू फ्रेश एंट्री यहाँ से लेंगे तो अगले 2 से 3 महीनों में एक बड़ा रिटर्न है वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लिया जा सकता है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो उसमें कोई डर वाली बात नहीं है। अडानी के स्टॉक्स है, देश में सरकार किसी की भी आए और जाए, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप है, अच्छे बिजनेस में ऑलरेडी ग्रुप है, तो कंपनियाँ कहीं जाने वाली नहीं है। तो बड़े रिटर्न है वो यहाँ लॉन्ग टर्म के व्यू से आए और बड़े रिटर्न है वो लिए जा सकते हैं। साथ ही इसमें अपन चलते एक स्टॉक्स और कवर कर लेते हैं। टोरेंट पावर में आज स्टॉक्स 5% के सर्किट में था और न्यूज बेसिस आज यहाँ थी और एक अच्छा प्रोजेक्ट है इस स्टॉक्स को मिला था। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले थे, करीब 1825 करोड़ का एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कंपनी के हाथ लगा, जिसके चलते आज टोरेंट पावर में भी तेजी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा टोरेंट पावर का 90% का रिटर्न है उसने दिया है। तो आप लॉन्ग टर्म के विषय देखना चाहते हैं तो टोरेंट पावर पर भी विचार कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की लेटेस्ट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। बने रहिए, देखते रहिए स्टॉक इंडिया और लेटेस्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।